गुल प्लाजा में जिंदगी की उम्मीद खत्म। अमवात की तादाद 24 हो गई। सिर्फ 7 की शिनाख्त हो सकी। 30 से ज्यादा जख्मी जेर इलाज, 11 की हालत तशवीशनाक, 74 अफराद तहाल लापता। तलाश की कोशिश रायगा। गुल प्लाजा में फंसे अफराद के मोबाइल फोन बंद, राबता खत्म। खंडर बने गुल प्लाजा के बाहर दर्दनाक मनाजिर, टूटे दिल, बरसती आंखें, लबों पर दुआएं। मुतासरीन को अपने प्यारों की तलाश। शहर कायद में सोग की फिजा। अमारत मखदूश, मुतअद्दिद हिस्से जमीन बोझ, पूरी इमारत गिरने का खदशा। आग की शिद्दत के बायस करीबी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए अमदाद का ऐलान। ताजरों के नुकसानात का तयन करने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तमाम मुतासरीन को बहाली की यकीन दहानी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आग लगने की वजूहात, रेस्क्यू ऑपरेशन और जिम्मेदारों के तयन पर गौर। सूबाई वज़रा, कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी और मुतलका हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा जिसकी गलती हुई इन्हें सजाएं होंगी। इंक्वायरी में तकरीब कारी के शवाहिद मिले तो इस पर एक्शन होगा। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। 40% अमारत गिर चुकी है, शायद इसे मुकम्मल गिराना पड़े। सानिया गुल प्लाजा ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी कली खोल दी। इतना बड़ा सानिया हो गया, SBCA के पास गुल प्लाजा का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। 2 दिन हो गए, गुल प्लाजा के रिकॉर्ड जमीन खा गया या आसमान निकल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरस पड़े। कहा किसने प्लाजे की इजाजत दी? जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम जिम्मेदारों का तयन कैसे करेंगे? जब कोई सानिया होता है, SBCA के पास रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होता। SBCA के पास बाकी इमारतों का रिकॉर्ड मौजूद है या ये भी गायब हो गया? 24 घंटे में रिपोर्ट ना मिली तो DG घर जाने की तैयारी कर लें। आतिश ज़दगी का शिकार गुल प्लाजा की रेगुलराइजेशन की असल फाइल गायब होने का इंकशाफ। पब्लिक न्यूज फोटोकॉपी सामने ले आया। नक्शे के खिलाफ सैकड़ों दुकानें तामीर हो गईं। राहदारी और खारजी रास्तों पर भी दुकानें बन गईं। गुल प्लाजा के मालिक ने 14 अप्रैल 2003 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल किया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। 1998 में इजाफी मंजिलें तामीर की गईं। पार्किंग एरिया में दुकानें बनाकर छत को पार्किंग बना दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गुल प्लाजा में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान के अहलखाना के लिए 1 करोड़ रुपए की माली मुआवनत और बेवा को मुलाजमत देने का ऐलान। मेयर कराची शहीद फायर फाइटर के घर आमद, शहीद के अहलखाना की ताज़ियत। फुरकान के बेटे के तमाम तलीमी अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नाजमाबाद फायर स्टेशन का नाम भी शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। मुर्तजा वहाब ने कहा कि रिटायरमेंट से मुतालिक तमाम माली फवायद और तनख्वाह बेवा को बाकायदगी से मिलती रहेगी। उम्र भर की जमा पूंजी शोलों की नजर, सिसकियां और आहें, 1200 दुकानें राख। मुतासरीन के हौसले टूटने लगे, सब्र का पैमाना लबरेज। ताजरों की इमारत में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने रोक दिया। शहरियों का एहतजाज, वाटर टैंकर पर चढ़ गए। रश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। गुल प्लाजा कराची का मशहूर शॉपिंग सेंटर, हर वक्त जहां थी गहमा गहमी, होता था खूब भाव ताव। दिन भर होता था करोड़ों का कारोबार। बच्चों के कपड़ों और खिलौनों की होती थी खरीदारी। शादी के लिए शॉपिंग करना हो या खरीदना हो, आम दिनों के लिए कोई पहनावा। अब उसी गुल प्लाजा में शोर बदल गया चीखों में। सिर्फ शोले और धुआं और फायर फाइटर की भाग दौड़। एक साहने कई घर उजाड़ गया, जिंदगियां निगल गईं, कारोबार मिट गया। ताजरों का यौम सोग, शहर कायद में छोटे बड़े तजारती मराकज बंद। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मुकम्मल शटर डाउन। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ ने जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए खसूसी फंड का क़याम करे। तामीराती काम और ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होने से पानी की कमी दूर ना की जा सकी। चीफ फायर ऑफिसर ने आग से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक 10:48 पर रेस्क्यू 1112 को इतला दी गई। 10:57 पर 1112 के 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। गुल प्लाजा में तकरीबन
14 से 16 दाखिली और खारजी रास्ते हैं, मगर तंग दाखिली और खारजी रास्तों की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। इल्जाम तराशी मसाइल का हल नहीं, सबको आगे बढ़कर इमदादी सरगर्मियों में ताबन करना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुसलसल मौजूद रहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। अमारत की अंदरूनी सूरत हाल के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज वक्त है। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दिया है। इंक्वायरी के बाद ही वाज़ेह होगा आग कैसे लगी। किसी पर जिम्मेदारी आयद करना है, कीमती जानों का कोई नेमुबदल नहीं। हुकूमत ताजिर बरादरी को मायूस नहीं करेगी। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली और अपोजिशन का एहतजाज, अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, शदीद नारेबाजी। सूबाई वजीर सैयद गनी ने कहा है कि शोर मचाने से गलत मैसेज जाएगा, मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं, हमारी कोताहियां उजागर करें, शोर ना करें। MQM वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। MQM के अरकान असम्बली ने इजलास से वॉकआउट किया। सेनेट इजलास में सानिया गुल प्लाजा की बाज गश्त। MQM पाकिस्तान की सेनेटर खालिदा अतीब ने कहा, दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? जिंदगियों का अजाला नहीं किया जा सकता। सेनेटर शेरी रहमान बोली, दिल खराश वाकया हुआ, जिंदगी का कोई अजाला नहीं। अली जफर ने कहा, मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर जगह पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं जी बड़ा अफसोस हुआ, इमदाद देते हैं और कल को भूल जाते हैं। कामरान मुर्तजा बोले, सिर्फ दुआ करें और दुआ ना हो तो इस तरह की हादसात नहीं रुकेंगे। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, जदीद टेक्नोलॉजी देने में कभी गुरेज नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चाइना इरिगेशन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, आज के तकाज़ों के मुताबिक पैदावार में इजाफा करना होगा। चीनी सफीर ने कहा, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, जदीद ज़राअत में ताउन को वुसअत देंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की वीडियो चलाई गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक सऊदी रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। डवास में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात में और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है, वो सख्त बुरानों में मुब्तला है। हम किसी सूरत नहीं चाहते पाकिस्तान मुजाहिरों का, पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस हाउस के बगैर हम कुछ नहीं है। ये हाउस पाकिस्तान की पॉलिसियों का मरकज होना चाहिए। भले हुक्मरानी आपकी हो, बैठें सोचें, अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप ऑन इट। बस जो हुआ वो हुआ, एक दूसरे की तरफ बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। अब जब भी अवाम की फलाह की बात करेंगे, हमारे वोट अपने आप शुमार कर दीजिए, हमारे वोट आपके साथ हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त संभाल ली। कायदे इस बेख्तिलाफ का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस हाउस के बगैर हम कुछ नहीं। हम ऐवान को मजबूत करेंगे, चाहते हैं ऐवान ताकत का सरचश्मा हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग का सख्त वक्त में साथी रहा हूँ। हुकूमत ऐवान की मजबूती के लिए काम करे तो अपोजिशन गैर मशरूत हमायत करेगी। अंदाज से 27वीं तरमीम हुई और फिर सारा हैयत चेंज हो गया। हम तो पहले शामिल नहीं होना चाह रहे थे, वो विद रिस्पेक्ट टू 26वीं तरमीम हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस थी। लेकिन बाद में जब 27वीं तरमीम हो गई और नए कोड बन गए, तो जब तक खान साहब के उसके बाद मुलाकात हुई नहीं है, खान साहब से मुलाकात होगी फिर आगे डिस्कस करेंगे। इन द मीनवाइल इसलिए हमने जिस तरीके से बाकी कमेटियों को बॉयकॉट किया है, तो हम इस इजलास में भी नहीं गए। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात के बाद प्रॉपर डिसीजन। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी से मुलाकात होगी तो उनसे गुफ्तगू शनीद करके आगे बढ़ेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जिसने भी कराया
बेहतर हुआ। आज या कल सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, अब कोई रुकावट नहीं, अपोजिशन लीडर हमारा जमहूरी हक है। फिल्मी डायलॉग और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की अपोजिशन पर तनकीद, कहती हैं अडियाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका। इंतशारी सियासत के बायस उसकी अपने लोग भी उसके साथ छोड़ चुके। कहा, माजी करीब में पंजाब के अवाम को बुजदार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। आज हर जिले में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। क्वेटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। पंजाब में आज से 30 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में बारिश होगी। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात और कलाम में भी शदीद बर्फबारी की तवक्को।